जो अपने एक एक बयान को, एक एक शब्द को पत्थर की लकीर मानते थे ना, अब वो जी हुजूरी पर उतर आए हैं। किसी और ने नहीं, बल्कि आगे आकर खुद इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। लेकिन इन सब के बीच अपनी पुरानी आदतों को भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा नहीं है। अभी एक बवाल खत्म नहीं हुआ और एक ऐसी तस्वीर, एडिटेड तस्वीर जारी कर दी जिस पर दलित समाज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। वही तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक बार फिर से एआईटी सेल के गुर्गों ने फिर से वही हरकत की है और अंबेडकर साहब की फोटो से छेड़छाड़ कर दी। इस पर दोबारा से दलित समाज का गुस्सा 7वें आसमान पर है। तो वहीं कल तक अंबेडकर 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 कहने वाले अब अंबेडकर जी कह रहे हैं। एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले वो फोटो दिखाने जा रहा हूं जिससे एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद इसलिए और जरूरी हो जाता है क्योंकि जब 2 दिन पहले ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर विपक्ष पर हमला बोलते बोलते इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सारी हदें पार की थी। अब उसको लेकर नाराजगी चरम पर थी और अब फोटो से छेड़छाड़ कर दी। पहले जो ओरिजिनल तस्वीर है वो दिखा दूं। उसकी वीडियो भी मैंने आपको दिखाई थी अपनी पिछली वीडियो में कि किस तरीके से संसद के गलियारे में उतरकर गृहमंत्री अमित शाह से माफी मांगने की डिमांड विपक्ष कर रहा है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। प्रियंका गांधी नजर आएंगी आपको मल्लिकार्जुन खड़गे दिखेंगे, राहुल गांधी दिखेंगे, संजय सिंह, कई सांसद और पीछे नजर आएंगे। इन सबके हाथों में किसकी तस्वीर है पहले गौर से देखिए। आप कहेंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। जी हां, बिल्कुल, ये संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही हैं, हमारे देश का गौरव ही है। लेकिन इनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश फिर से आईटी सेल करने लगी है। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल है, इसे देखिएगा। ये इन्हीं हरकतों के लिए जाने जाते हैं। कैसी गलीच सोच के साथ ये काम करते हैं सोचिए। और कहते हैं अंबेडकर साहब का सम्मान करते हैं। किसकी फोटो थे? अंबेडकर साहब की ना। और ये देखिए, इन्होंने इस पर जॉर्ज सोरोस की तस्वीर लगा दी है, मतलब उनकी हटाकर इनकी लगा दी, वी लव सोरोस। ये इन्हीं हरकतों के लिए जाने जाते हैं और इसी पर अब दलित समुदाय का गुस्सा और 7वें आसमान पर उछल आया है कि वो फोटो के साथ छेड़खानी करके फिर से अंबेडकर साहब का अपमान कर रहे हैं। इसी को लेकर नाराजगी अब जोर शोर पर है क्योंकि देखिए, खुद ही लिख रहे हैं, हेलो कांग्रेस एंड इंडिया अलायंस, वी फिक्स द इमेज फॉर यू, यू आर वेलकम। खुले में लिखा जा रहा है, यानी एक कांड खत्म नहीं हुआ, उस पर जी हुजूरी की जा रही है। इस देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कभी नरेंद्र मोदी साहब उस पर सफाई देते हैं, सारे के सारे छोड़ दिए गए हैं वाचाल नेता, मंत्री, सांसद संसद के अंदर सफाई देते रहिए। तो वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ये हरकतें कर रहे हैं, फिर से वही हरकतें की जा रही हैं। चलिए अब आपको वो बयान सुना रहा हूं जिसका इंतजार शायद आपको, पहले सुनिए वो बयान। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। तो गृह मंत्री अमित शाह जी मुस्कुराते चेहरे के साथ, सोचिए चेहरे पर इतना भी शिकन नहीं है कि पूरा देश गुस्से में है इनके इस बयान को लेकर। कोई फर्क नहीं पड़ा ना पिछले 10 साल से, इसीलिए इन्हें फर्क नहीं पड़ता। अभी फर्क पड़ जाएगा क्योंकि कहते हैं कि भाई मैं तो इस्तीफा दे दूंगा अगर मल्लिकार्जुन खड़गे मांग रहे हैं, लेकिन वो वहीं बैठे रहेंगे। यानी इस देश की रियाया, इस देश की जनता, जनादेश क्या सुनाएगी ये पहले से पता है इस देश के गृह मंत्री को। इतने तमाम बवाल के बावजूद इनको लगता है भी 240 पर आए, उसके बावजूद सोचिए इस तरह की भाषा शैली इनकी है। एक एक करके थोड़ा थोड़ा बयान मैं आपको सुनाता जा रहा हूं, पहले ये बयान भी सुनिए। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना, आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। तो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के मुताबिक इनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। चलिए मैं कहता हूं, मान लेता हूं, लेकिन जब वो आपके बीजेपी के एक वाचाल प्रवक्ता जो फिलहाल सांसद बनकर बैठे हुए हैं, नाम है संबित पात्रा, या फिर आपके और भी वाचाल प्रवक्ता पार्टी के, जब वो आलू डालो सोना निकालो वाले बयान पर
बोला करते थे संसद से लेकर न्यूज चैनल पर बैठकर, तब आप तमाम लोग अटखेलियां क्यों करते थे, मुस्कुराते क्यों थे? ये इस देश की जनता समझ चुकी है कि आपका अपना आईटी सेल और उस आईटी सेल का मुखिया मिलकर किस तरह से इस देश को भ्रमित करने का काम कर रहा है। कैसे इस देश के चंद लोगों को दिहाड़ी मजदूर बनाकर 5-5 रुपल्ली में आप ट्वीट कराते हैं, वीडियो सर्कुलेट कराते हैं। वो जोड़ तोड़ नहीं है, वो तोड़ मरोड़ नहीं है। आज आपका बयान सामने आया तो अब बिलबिलाहट हो रही है, बौखलाहट हो रही है, क्योंकि समझ गए ये कल तलक जिनके नाम की कस्में खाई जाती थी चाणक्य चाणक्य कहकर, अब उन्हीं का अभिवादन कुछ और तरीके से हो रहा है। वो पहले तस्वीर, वो वीडियो दिखा देता हूं। तो सोचिए इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के का असम्मान कुछ इस तरीके से हो रहा है। लोग गुस्से में इतने हैं कि जूतों की बारिश कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, आप देखिए, आप वीडियोज देख रहे हैं, इतना ही नाराजगी है और इसी ने इन्हें पूरी तरीके से बैकफुट पर ला दिया है। पहले एक बयान और सुनिए इनका क्या कुछ कहना है। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और तो इसे बीजेपी दिल्ली ने किया। भाई अब सब पूरी आप भारतीय जनता पार्टी का एक एक ट्विटर हैंडल उठा लीजिए, पूरा अंबेडकर जी को समर्पित हो गया है। खास बात क्या है, अंबेडकर जी को समर्पित हो गया। फिर सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, अंबेडकर जी को समर्पित हो गया है। जी शब्द याद है, एक दिन पहले अंबेडकर 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 बोल रहे थे, हैं? और आज क्या कह रहे हैं, आ गए घुटने पे, कहने लगे अंबेडकर जी। बिल्कुल यही इन्होंने लिखा, राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पहले उन्होंने कांग्रेस ने पीएम मोदी को भी एडिटेड वीडियो बयानों को सार्वजनिक किया। जब चुनाव चल रहा था तब मेरे बयानों को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। क्या यह बात मान ली जाए कि आपका वो वीडियो एआई है? आप इस देश के गृह मंत्री हैं, आप बोल क्या रहे हैं? पहले सोचिए, आपके मुताबिक संसद के अंदर जो आपने बोला था वो एआई थी, एआई वीडियो थी, ये आप साबित कर पाएंगे? सोचिए इस देश के गृह मंत्री क्या कह रहे हैं कि एआई वीडियो है और उसमें एक्सपर्ट कौन है? मैंने अभी शुरुआत में आपको एक तस्वीर दिखाई, तमाम विपक्षी पार्टी के सांसद अंबेडकर जी की तस्वीर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनका सम्मान नहीं किया, उनका अपमान किया इस देश के गृह मंत्री ने। तो खुद भारतीय जनता पार्टी ने आगे आकर अंबेडकर जी की तस्वीर को हटा दिया और उनकी जगह जॉर्ज सोरोस की तस्वीर लगा दी। ये अपमानित करते हैं, एडिटेड करते हैं, ऐसी फर्जी वीडियो प्रसारित करती है बीजेपी। और आज कह रहे हैं कि वो एआई वीडियो थी, एआई वीडियो बताना चाह रहे हैं उसे आप। अब आगे एक और बयान मैं सुनाने जा रहा हूं, बयान सुनिए। बहुत सारे बयान है दोस्तों, सुनिए कौन। नेहरू जी की अंबेडकर जी के प्रति नफरत जग जाहिर है। जब बीसी राव ने नेहरू जी को पत्र लिखकर कहा कि अंबेडकर जी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर जाने का मन बना रहे हैं, तब नेहरू जी का एक जवाब था, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंबेडकर जी के महान योगदान का मूल्यांकन जवाहरलाल जी किस तरह से करते थे, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। अब इन्होंने इतिहास के पन्ने खंगाले हैं। यानी आप खुद सोचिए, इस देश के गृह मंत्री ने जो बोला वो अपने इन बयानों के जरिए मान रहे हैं कि उन्होंने बोला है, क्योंकि बार बार ये कहना कि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने ये किया, प्रधानमंत्री बता रहे थे, तमाम चीजें हो रही हैं। अब इन सब के बीच खुद देखिए क्या कह रहे हैं, नेहरू जी की अंबेडकर जी के प्रति नफरत जाहिर थी, ये बता रहे हैं। मतलब इनका कहने का मतलब है कि कांग्रेस ना बोले, मैं कहता हूं ना बोले कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस ने अगर ऐसा किया तो आपने भी ऐसा ही किया ना, मान रहे हो ना। इसमें यह बताने की जरूरत क्या है कि किसने क्या किया था, यानी आपने सही किया या गलत, आपने जो बोला वो झूठ है या सही वो बताइए। एआई वाली वीडियो, फिर इतिहास के पन्नों को खंगाल कर अपने तरीके से पेश करना जनता समझ चुकी है। एक और बयान सुनिए ना। जहां तक भारत रत्न देने का सवाल है, कांग्रेस के नेताओं ने कई बार खुद ही अपने आप को भारत रत्न दिए हैं। 55 में नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया, 71 में इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया और 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली सरकार थी। तो इनका कहना है भारत रत्न नहीं दिया गया, हराने की कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से। मैंने कहा ना, इनके सिर्फ यही काम है, संविधान की चर्चा करिए, देश की बात करिए विकास की, रोजगार की। नेहरू, इंदिरा गांधी,
मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, इनकी सारी कहानी वहां आकर सिमट जाती है, क्योंकि इनका खुद का इतिहास कुछ नहीं है, ना आरएसएस का इतिहास है, ना जनसंघ का इतिहास है कि उन लोगों ने मिलकर देश की आजादी में कोई सहयोग, कोई काम किया हो। इसीलिए ये बार बार अलग तरह का इतिहास दुनिया को सुनाते रहते हैं। चलिए और बयान दिखाने जा रहा हूं, उनके बयान सुनते जाइए। लेटर टू चीफ मिनिस्टर में एक उल्लेख है, बंबई के मेयर ने एक पत्र में बाबा साहब के आंबेडकर के जन्मस्थान मऊ में उनका स्मारक बनाना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया। 18 जून 1959 को पंडित जी ने कहा, सरकार के लिए स्मारक स्थापित करना बिल्कुल सामान्य बात नहीं होगी। आमतौर पर स्मारक निजी पहल से किया जाता है। ये एक नई जानकारी इन्होंने दी कि अंबेडकर साहब का स्मारक बनाने से मना किया। जरा मुझे ये बताइए कि 10 साल पहले ही आई है ना बीजेपी पूर्ण बहुमत से, उससे पहले चलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से। आप सबने खुद देखा होगा, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उत्तर भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दक्षिण भारत तक की गारंटी ले सकता हूं कि वहां उनकी यानी कि अंबेडकर साहब की आपने तस्वीरें लगी हुई देखी, प्रतिमाएं देखी होंगी। तो ये कांग्रेस ने मना किया था, फिर भी लोग लगा देते थे। सोचो कैसी स्थिति है, इस दौर में हो सकता है। तो ये झूठ यहीं पर पकड़ा गया इनका। एक और बयान दिखाने जा रहा हूं, इनका क्या क्या है। अब ये किस चीज पर उतर आए, धमकी देने पर उतारू हो गए। धमकी क्या दी जा रही है? धमकी ये है अमित शाह जी के मुताबिक कि भाई अब हम लीगल एक्शन लेंगे। यानी इतने ज्यादा आहत हो गए हैं, अपने बयान को डिफेंड नहीं कर पा रहे, समझ गए कि जनता ने पूरा सुन लिया है बयान, एआई वीडियो है, कांग्रेस ये करती है, कांग्रेस ने अंबेडकर साहब का अपमान किया, सारी बातें बोलती, कुछ हो नहीं पाया। तो अब कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करें। मतलब अपोजिशन ने अगर इसे मुद्दा बनाकर उजागर कर दिया कि कैसी बीजेपी की सोच है, अमित शाह क्या सोचते हैं, तो कह रहे हैं हम एक्शन लेंगे। किसके खिलाफ? विपक्ष के खिलाफ। हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ये तमाम चीजें करने पर उतारू हो गए। यानी सोचिए पूरी तरह से फंसे हुए हैं अमित शाह जी। अब इसे लेकर सतपाल मलिक का एक बयान आया। उन्होंने कहा है आज गृह मंत्री के साथ साथ पूरी भाजपा को देश से माफी मांगनी चाहिए। यह बयान सतपाल मलिक का है। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये माफी मांगनी चाहिए और होना भी चाहिए। इसी के साथ अब देखिए, छोड़ तो रखे ही अपने पुछल्ले, तो पुछल्लों में से एक पुछल्ले ने क्या कहा है, समाचार फॉर मीडिया पढ़िए। उन्होंने कहा गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर पर कुछ भी गलत नहीं कहा। बस आप ये मुझे बता दीजिएगा जिस चैनल से ताल्लुक रखते हैं, और इनको अगर आप लोग देखते हैं तो खुद सोच लीजिए ये अंबेडकर साहब का कितना सम्मान करते हैं। यानी इनके मुताबिक जो सड़क पर उतरे हुए दलित समुदाय के लोग हैं वो बेवकूफ हैं क्या? वो नहीं जानते हैं क्या कि क्या बोला, क्या वो सुन नहीं पाए क्या? और सोचिए सौरभ शर्मा जैसे लोग बता रहे हैं कि नहीं अंबेडकर साहब पर कुछ गलत नहीं बोला। कुल मिलाकर घिग्गी बंद गई है बीजेपी की। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।